नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः नमो शुभकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर निकालिए 740। गाथा अपनी चल रही है 320 नंबर समय सार जी ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। गाथा याद हुई हिंदी की किसी को? जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक आहो, जाने ही कर मोह बंध त्यों ही मोक्ष। कि जैसे नेत्र उसी प्रकार ज्ञान न तो करता है न भोगता है, ये मात्र जानता ही है। कर्म के बंध को भी, कर्म के उदय को भी, कर्म के मोक्ष को भी और कर्म की निर्जरा को भी। हाँ जी, कर्म का उदय कौन से तत्व में आएगा बताओ भैया? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। कर्म का उदय कौन से तत्व में आएगा? 7 तत्वों में से। पहले हाँ बच्चे हाथ उठाएंगे। कर्म का उदय 7 तत्वों में से कौन सा तत्व में आएगा? 7 तत्वों के नाम याद है? बताओ। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। एक्शन से आता है? नहीं आता। जैसे जीव, अजीव, आश्रव, आश्रव मैंने कर्मों का आना, आश्रव, बंध मैंने वो आकर आत्मा के क्षेत्र में एक क्षेत्रावगाही होना, संवर वो आते हुए कर्मों का रुक जाना, संवर, निर्जरा थोड़े थोड़े कर्मों का झड़ जाना, और मोक्ष है ना, सारे कर्मों का अभाव होता है। अब देखो कर्म का उदय कौन सा तत्व होगा? पूछे बड़े लोग, बताओ बताओ बेटा, कर्म का उदय। अच्छा कर्म कौन सा तत्व होगा ये बताओ? हिम्मत क्यों हार रहे हो? 7 तत्व हैं। जो कर्म है पहले 2 में छाटो, जीव है कि अजीव है? हाँ जी, कर्म जीव है कि अजीव है? जानता देखता है कर्म, फिर जीव तो हो नहीं सकता, फिर अजीव है। अजीव के 5 भेद हैं। कौन बताएगा अजीव के 5 भेद? ज्ञप्ति बताओ। नहीं वो नहीं। हाँ जी बताया बच्चे ने। अजीब 5 भेद हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं। अब उनके परस्वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होए आधर्म
जिन बिन मूर्ति निरूपी सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। छह डाला तो याद कर ही लेनी चाहिए। मैंने सारा तत्व का सार आ गया, उसको छोटा समय सार कहते हैं। वर्णी जी छह डाला को छोटा समय सार कहते थे। वर्णी जी कहते थे ना, यह गागर में सागर है। इसलिए जितने भी जैन परीक्षा बोर्ड हैं उन सब में छह डाला तो नियम से पढ़ाई जाती है। आप उनको जानते हो, मैं आपके यहाँ परिचय भी करा था, एक बार राजगढ़ में आप आए थे, वो लिखा नहीं है उनके पोते देवते कोई थे, संतलाल कवि के। उनको पूरा ये याद है सारा। क्या समय सार उनको ही तो बता रहा हूँ, क्या नाम भूल गया, तब तक तो मालूम थी। जानता हूँ वो आपको लाए थे तब आप आए थे राजगढ़ में, ध्यान दो। तो नहीं ये सारी संस्कृत टीका याद है? संस्कृत की याद है, संस्कृत की। अच्छा आते तो मैं हाँ कभी कभी आते हैं। हाँ भूल गया मैं अभी नाम। भासे नाम था शायद। तो हमने प्रश्न किया कि कर्म का उदय कौन सा तत्व है 7 तत्वों में से? आश्रव। अजीब। देखो इन तत्वों की व्याख्या 2 प्रकार से है, एक निश्चय से, एक व्यवहार से, अथवा एक द्रव्य रूप, एक भाव रूप। जब द्रव्य रूप की बात करेंगे है, तो वहाँ ये पुद्गल के कर्मों की बात चलेगी, ठीक है। और जब भाव रूप की बात करेंगे तो जीव के भावों की बात चलेगी। जीव और अजीव ये 2 हैं तो पहचानते हैं सब, ठीक है। चेतनता सहित जीव और चेतना रहित अजीब, ठीक है। अब जब इनके संयोग से बात करेंगे, जब इन दोनों का संयोग होना जीव और अजीव का, माने कर्मों का, कार्मान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होना, ये आश्रव तत्व है। अथवा सामान्य से कहते कर्मों का आना, ठीक है। और आकर जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहीं ठहर जाना, ये बंध। ये हम बात कर रहे हैं द्रव्य आश्रव की, द्रव्य बंध की, ठीक है, क्योंकि पुद्गल की तरफ से चर्चा है। बहुत बढ़िया। बंध माने कर्मों का आकर आत्मा के प्रदेशों के साथ उसकी स्थिति बंद हो जाना, कितने टाइम तक आत्मा के साथ रहेंगे। संवर माने आते हुए कर्मों का रुक जाना, वो संवर है। निर्जरा, जो पुराने बांधे हुए कर्म थे उनमें से कुछ कर्मों का उदय में आकर फल देकर चले जाना, ये निर्जरा है। तो कर्म का उदय किस में आ गया? निर्जरा तत्व में आ गया। आप कहोगे कैसी निर्जरा है? कि निर्जरा भी 2 प्रकार की, एक सविपाक निर्जरा जो कि समस्त संसारी जीवों पे होती है, कि कर्म बांधा, सत्ता में रहा, काल पूरा होने पर उदय में आया, उसने अपना फल दिया और चला गया। तो ये सविपाक निर्जरा है, समस्त संसारी जीवों पे होती है। और अविपाक निर्जरा के समय से पहले तपस्या के बल से कर्म को उदय में लाकर खिरा देना, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी निर्जरा है, वो अविपाक निर्जरा है। वो ज्ञानी सम्यक दृष्टियों की ही होती है, अज्ञानियों के नहीं होती है। हाँ, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। संवर पूर्वक की निर्जरा वो है अविपाक निर्जरा। और संवर हुआ नहीं, कर्म तो बंधे हैं, उदय में आएंगे ही आएंगे। जैसे नाव में जो गड्ढे से पानी आ रहा है, चलो नाव पे घटित करके बताते हैं, बच्चे भी। देखो बेटा ध्यान से सुनो, आपको बताना है कौन सा तत्व है। नाव है और नाव में नाविक है, नाव चलाने वाला। तो नाविक कौन सा तत्व हुआ? और नाव अजीव तत्व। अब नाव में एक छेद है, उस छेद में से पानी आ रहा है, क्या हो गया ये? आश्रम। और आकर नाव में ठहर गया,
बंद हो गया। अब आपने क्या किया, तो पानी भर जाएगा तो डूब जाएंगे। आपने लुटिया से ले लेके पानी बाहर निकालना चालू कर दिया, ये क्या हो गई? बताओ, इधर देखो, मेरे से पूछो। आपने पानी बाहर निकालना चालू कर दिया, क्या हो गई? निर्जरा। लेकिन ये किसी काम की है क्या? क्यों? क्योंकि जितना निकाल रहे हो उतना आ रहा है। तो फिर समझदारी क्या करनी चाहिए? पहले जो मोरी में डांट लगावे क्यों जल रुक जाता, रोके संवर क्यों नहीं चितलाता। तो क्या करना पहले? तो उसमें से पानी निकालने से पहले वो डांट लगाओ जहाँ से पानी आ रहा है, तब उसको निकालेंगे तो वो निर्जरा काम की है। तो कर्म अपने उदय में आया, अपने स्व समय में, उसमें जीव उसमें जुड़ा, सुखी दुखी हुआ। ये तो समझ संसारी जीवों को हो रहा है, इसमें कोई महानता नहीं है। ये भी निर्जरा है, लेकिन ये सविपाक निर्जरा है। फिर आ जाओ मोक्ष। अब संवर पूर्वक जब निर्जरा करता है तो पुराने कर्म तो जा रहे हैं और नया आने नहीं दे रहे। तो क्या होगा? जब सारा पानी नाव में से निकल गया तो नाव का क्या हो गया? मोक्ष। तो पंडित फूलचंद जी कहते हैं कि हमने तो आज तक नाव को ही मोक्ष कराया था, आत्मा का भी मोक्ष होता है, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। समझ में आया? तो इसे कहते हैं कि द्रव्य श्रुत ज्ञान तो हुआ, लेकिन भाव श्रुत ज्ञान नहीं हुआ कि ऐसे आत्मा भी मुक्त हो सकता है दुखों से। अभी तो कर्मों की तरफ से बात की तो वो कहलाता है द्रव्य आश्रव, द्रव्य वंश, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। अब भाव संवर, भाव निर्जरा क्या है? भाव आश्रव क्या है? आत्मा के वो परिणाम जिनके द्वारा कर्म आते हैं, तो वो परिणाम कहलाएंगे भाव आश्रव। क्या कहलाएंगे? ठीक है। और आत्मा के वो परिणाम जिनसे कर्मों का आना रुक जाता है, नवीन कर्मों का आना रुक जाता है, ऐसे जीव के परिणाम, सम्यक दर्शन आदि रूप परिणाम, ये क्या है? भाव संवर, क्योंकि जीव के भाव की बात है। और निर्जरा क्या है? ये जो संवर हुआ, आत्मा में शुद्धि प्रकट हुई और आत्मा में उस शुद्धि की वृद्धि हो जाना। क्या संवर में क्या हुआ? कि शुद्धि प्रकट हुई और निर्जरा में शुद्धि की वृद्धि हुई। जब शुद्धि की वृद्धि हुई तो पुराने बैठे हुए कर्म भी चले गए और अब शुद्धि की पूर्णता हो गई, उसी का नाम मोक्ष है। तो आपके प्रश्न का जवाब आ गया। देखो, थोड़ा विचार करने पर ठीक निकला। नहीं तो मैं पहले सोच रहा था कि जब कर्म ही पुद्गल है तो कर्म का उदय भी पुद्गल अजीब होना चाहिए। लेकिन मैं समझ रहा था आप ये जानना चाहते होंगे कि कर्म का उदय आश्रम में डालो। आप ये समझ रहे होंगे ना कि मोहराग द्वेष के परिणाम ये कर्म का उदय है, उसको अगर आप आश्रम में डालना चाहते हो। कर्म तो जड़ है। तो 7 तत्वों में 2 तत्व हैं, मूल तो जीव और अजीव। अब जीव अजीव का जो संयोग है वो आश्रव है, बंध है। जब इनके संयोग रोक दिया तो संवर, और जो पुराना संयोग था वियोग होने लगा निर्जरा, और पूर्णता वियोग हो गया तो मोक्ष। कर्म माने पुद्गल। मैंने बताया ना, अजीव है वो अजीव। अजीव के 5 भेद हैं, ठीक है? पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश का। अब जीव और अजीव के संयोग और वियोग से ये 5 प्रकार की और दशाएं होती हैं। उनका नाम है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। मुख्यपने इसी अपेक्षा चर्चा होती है आगम में, और अध्यात्म में भावों की अपेक्षा होती है। ये तो बच्चे पढ़ते हैं ना, कौन से भाग 3 में है, बालबोध भाग 3 में 7 तत्व। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा विषय है और इस 7 तत्वों को समझाने के लिए तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई। और इस समय सार में भी 7 तत्व ही समझा रहे हैं, लेकिन दोनों का लेवल अलग अलग है। जो वहाँ 7 तत्व समझाए वो आगम शैली है, यहाँ जो 7 तत्व समझाए ये अध्यात्म शैली है। वहाँ द्रव्य रूप निरूपण है, यहाँ भाव रूप निरूपण है। समझ में आया?
मुख्यपन। बाकी तो सब कथन सब जगह मिलता है मुख्य और गौण तरीके से। चलिए साहब, 741 नंबर पेज। मिल गया? पूछा भी जाएगा, उंगली रहनी चाहिए सबकी। जैसे न आचार्य की टीका पढ़ रहे हैं कि आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं इस गाथा में। अब उस ही कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्तृत्व माने करने का भाव, भोक्तृत्व माने मैं भोगता हूं, ऐसा जो भाव है, इनके अभाव का विशेष प्रकार से समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं माने कि ज्ञानी आत्मा को ये करने और भोगने संबंधी भाव नहीं है। जिस प्रकार नेत्र दृश्य अग्नि रूप वस्तु को जलाने वाले पुरुष के समान करता नहीं, जैसे कोई व्यक्ति अग्नि जलाता है उस प्रकार ये नेत्र तो अग्नि को नहीं जलाते। उसी प्रकार तपे हुए लोह पिंड के समान अनुभव रूप से भोगता नहीं है। जैसे उस अग्नि में वो लोहे का पिंड जैसे उस उष्णता को भोगता है, उसी प्रकार ये आंखें उनको जानती तो हैं लेकिन भोगती नहीं हैं। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान ही, शुद्ध ज्ञान मतलब क्या है? तो आपका प्रश्न होगा क्या अशुद्ध ज्ञान भी होता है क्या? कि होता नहीं है, अज्ञानी की मान्यता में होता है। जिस ज्ञान को ज्ञेयों से मिश्रित होकर जानता है। और शुद्ध ज्ञान क्या है? कि जिस ज्ञान को ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, ऐसा जिसके ज्ञान में भासता है तो उसके ज्ञान में वो शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान तो वही का वही है, लेकिन अज्ञानी को ये ज्ञान ज्ञेयों से भिन्न है, ज्ञेयों के आश्रय का नहीं है, ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता, इसकी खबर ही नहीं। जैसे हमें जो समय सार का ज्ञान हो रहा है वो किससे हो रहा है? इस ग्रंथ से हो रहा है या आत्मा से हो रहा है? हाँ जी, दोनों से, निमित्त और उपादान की अपेक्षा। लेकिन उपादान की शैली में बात करें तो यथार्थ में तो असली कारण तो उपादान है ना, तो आत्मा से हो रहा है। तो हम कह तो रहे हैं लेकिन लगता तो यही है कि शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है। तो शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है, ये निमित्त प्रदान कथन है। ज्ञान तो अपना स्वयं चेतन का परिणमन है, उद्गल का परिणमन नहीं है। बिना पढ़े भी ज्ञान हो जाता है। आत्मा की विशुद्धि होती है तो सारे तत्वों का सार भाषित होता है ज्ञान में। अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। ये तो छोड़ो, आत्मा को जानने वाले की तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। कौन सा पढ़ पढ़ के केवल ज्ञान करोगे? और जो द्वादशांग का ज्ञान है जिसको कहते हैं श्रुत केवली पना, कितना पढ़ना पड़ेगा ज्ञानम कि द्वादशांग का ज्ञान हो जाए जितना गणधर को होता है? तो उसका पार नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं जा सकता। कितना पढ़ोगे? वो कैसे होता है? आत्मा की विशुद्धता से। जितनी परिणामों में निर्मलता आती है, जितनी शुद्धता आती है, उतने अपने आप ज्ञान का विकास होता है। अकलंक देव को एक बार देखा, जरूरत ही नहीं है इसको देखने की, और निकलंक को 2 बार देखना पड़ता था। तो परिणामों की विशुद्धि से है। तो जैसे नेत्र दृश्य अग्नि रूप वस्तु को जलाने वाले पुरुष के समान करता नहीं है, उसी प्रकार तपे हुए लोह पिंड के समान अनुभव रूप से भोगता भी नहीं है। बात समझ में आ रही है बच्चों? आत्मा नेत्र के समान पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन बात लगनी चाहिए भीतर में, तब उसका लाभ है। इसका लाभ तो इतना ही होगा, स्वर्ग आदि खो जाएंगे,
लेकिन जो असली अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है, उसका लाभ तभी होगा जब ये भाव भीतर से लगने लगेगा। तो लगने के लिए क्या करें कि लगने के लिए अभ्यास करो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर आए सुकुल सुनि भोजन वाणी, यह विधि गए मिले सुमणि जो दधि समानी। सोचो कि समुद्र में आपकी मणि गिर गई तो मिलेगी क्या? वो तो कदाचित मिल जाए, लेकिन ये मनुष्य पर्याय पुनः प्राप्त करना महादुर्लभ है। समझ में नहीं आता, तभी लिए वो कागज के ढेर के लिए ये मनुष्य पर्याय का एक एक कीमती समय खो देता है। कल सुनाया था ना, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। करोड़ तो कहने की बात है, जो चीज अमूल्य है, जो मिल ही नहीं सकती, उसकी क्या कीमत लगाए? जिंदगी का एक क्षण कोई दे सकता है, कितने पैसे दें बताओ? तो कैसा है, अमूल्य। लेकिन हम बहुमूल्य चीजों के पीछे इस अमूल्य चीज को खो रहे हैं। आप ये बताओ, ये मकान करोड़ों रुपए का और एक गिलास पानी 2 रुपए का, क्या चीज ज्यादा कीमती है बताओ भाई? क्या नाम? मकान तो 1 करोड़ रुपए का और एक गिलास पानी 2 रुपए का, क्या चीज ज्यादा कीमती है? अरे वाह भाई वाह, कैसे? तुम समझदार हो तो तुम्हें लग रही है, और टाटा बिड़ला से पूछो और अंबानी से पूछो कि कौन ज्यादा कीमती है। देखो यही भाव वासना सीखनी है जिनवाणी पढ़कर। इसी को कहते हैं भाव श्रुत ज्ञान। नहीं तो किसी गणित वाले से पूछो, या किसी इकोनॉमिस्ट से पूछो, अर्थशास्त्री से, है, या किसी बड़े बिजनेसमैन से पूछो कि ये 2 रुपए का पानी है भैया जी और ये 2 करोड़ की कोठी है, बताओ कौन कीमती? क्या सही है तो वो भी ये कहेगा पानी। समझ में आया? लेकिन आप देखो, ऐसी दृष्टि हमारी बननी चाहिए प्रयोजन वाली, कि कीमत तो उसी की ज्यादा है। क्यों कि मकान के बिना, बंगले के बिना तो जी लोगे, लेकिन पानी के बिना नहीं जी पाओगे। और कदाचित पानी के बिना भी जी लो, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते एक क्षण भी। और ये फ्री में मिल रही है ऑक्सीजन, पैसे दे के भी खरीदी लोगों ने कोरोना में, और जिन्होंने पैसे दे के खरीदी वो भी बच नहीं पाए। उधारी के माल से काम नहीं चलता। अपना आयु कर्म शेष हो तो चलता है, वही ऑक्सीजन है। ये जो 10 प्राण है, समझ में आया? इनकी ऑक्सीजन वो आयु कर्म के उदय से है। वो सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, आयु कर्म क्षीण हो गया है, क्या करेगा वो सिलेंडर? बेकार में आकुलित व्याकुलित होना। संतोष धारण कर ले तो सुखी हो जाए, लेकिन असंतोषी होकर भागे फिर रहे हैं पागलों की तरह, और होना जाना कुछ नहीं। जिन्हें नहीं मिला ना वो बच गए, सिलेंडर और ये दवाई, और जिन्हें मिल गई वो चले गए। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। तो किससे भयभीत होना है? निज आयु से जीवित रहे, यह बात श्रमणों ने कही। जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते। तो किसके मैं गिड़गिड़ाऊं? क्या जरूरत है गिड़गिड़ाने की? नहीं दे सकता है। जो बच्चों का इस लिस्ट है, उसका बच्चा चला गया कोरोना में, तो मैं कैसे अपने बच्चे को उसके पास ले जाऊं दिखाने?
कि जो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता तो मेरे बच्चे को क्या बचाएगा? समझ में आया? जो अपने खुद के सर के बाल नहीं बचा पाया, हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो मैं उससे बालों की दवाई लेने क्या जाऊं? लेकिन ये मोह की अंधियारी है। जी दिल्ली में कितना बड़ा वो कराया यहाँ पे, उसके बाद वहाँ गए, कुरुक्षेत्र गए थे सिलेंडर के लिए, वहाँ हो गए। देखो जीव की निश्चित है ना, जहाँ जिसकी दाना पानी जहाँ लिखा है। इतने लाख रुपये दिल्ली में बड़े बड़े अपन सब दिखा लिया, कुरुक्षेत्र का सिलेंडर, हवायु गर्म तो वहीं पूरा होना था ना जाकर। है देखो बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, ये प्रायोगिक प्रश्न है ज्ञानम। हमने अभी क्या बताया कि अपने आयु कर्म के क्षय से ही मरण होता है। हम बिना मतलब हैरान परेशान होते हैं, इधर दिखा उधर दिखा। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अगर बीमार हैं तो दिखाना नहीं चाहिए। ये सब मोह की लीला है। अगर आपका मोह मंद पड़ जाएगा तो कोई दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और आप कितना ही दिखाओ, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर के पास गए, सिर्फ कंसल्ट किया है, कोई आराम पड़ गया है ना। और कई बार बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्या उनके यहाँ मरते नहीं है लोग? और जरा सी बीमारी होती है वो भी चले जाते हैं। तो पहले 100% ये श्रद्धा तो पक्का करना कि कोई भी बाहर का व्यक्ति बचाने में समर्थ नहीं, ऐसा 100% श्रद्धान हो। फिर उसका आचरण कब होता है कि ज्यों ज्यों जितना जितना राग टूटता जाता है, पहले तो जरा सा एक दाना होता था डॉक्टर के भाग जाते थे, अब ये श्रद्धान आया ना थोड़ा, तो 10, 20, 50 दिन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो श्रद्धान का बल है। अब कषाय तो है, लेकिन अब वो नई पीड़ा नहीं सही जाती और कषाय का वेग तीव्र आता है, तो कमजोरी वसात डॉक्टर के जाते जरूर हैं, लेकिन ये पक्की श्रद्धा है क्या कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, तो उतनी वो दीनताहीनता नहीं आती उसमें, और उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। लेकिन वो विकल्प जीता नहीं जाता तो चला जाता है। तो जाना ये तो रोग का प्रतीक है, ये कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन जाना चाहिए ये कहना योग्य नहीं है। हम तो कहते वीतरागी हो जाओ, आप अपने स्वरूप में रमे रहो, क्या जरूरत है? तो मोह की लीला है ना। आप ही देखो, लोगों के एक छींक हो जाए तो ही डॉक्टर के चले जाते हैं। हाँ जी, बराबर। सलेखा ले लेनी चाहिए। यदि कोई रोग हो जाए उसको पहले ठीक कराओ, ये नहीं सलेखा ले लें। बिल्कुल ठीक है। जो सल्लेखना ग्रंथ है, समाधि के ग्रंथ हैं, उसमें लिखा है शरीर भी बड़ा उपयोगी है, माने बुद्धिपूर्वक आत्मघात नहीं करना। आपको पता है कि इस प्रकार का एक बड़ा रोग हो गया और इसमें मरण हो जाएगा, ठीक है, और आपको पता है कि इसको बचाया जा सकता है और इसको बचाकर आत्मा की साधना की जा सकती है, तो उसको यथा योग्य जो शुद्ध उपचार हो वो शुद्ध उपचार करना। लेकिन आजकल पता है क्या हो गया है, आपको दिखाई देता है कि ना तो कोई ढंग का वैद्य है, ना उसका इलाज दिख रहा, और हैरान परेशान होते हैं। और बेसिकली जरा सा पेट में दर्द हुआ, जरा सा जुकाम हुआ, जरा सा बुखार हुआ, आपको पता है कि हफ्ते भर में अपने आप ठीक हो जाना है, तो कम से कम इतने के लिए तो अकुलित मत हो। हाँ, कोई बड़ा ही राजरोग हो गया, आपको लगता है कि प्राण चले ही जाएंगे, तो यथा योग्य आप कितना ही मना करना, लेकिन ये मानने वाला नहीं है। इसको भी राग इतना है ना शरीर से, समझ में आया? वो तो वीतरागियों को वो श्रावक लोग चुपचाप आहार में मिलाकर औषधि दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो आहार का त्याग करने की सोचते हैं, तो उनके गुरु उन्हें समझाते हैं। जैसे समंत भद्राचार्य को भस्मक व्याधि रोग चला, तो वो तो समाधि मरण के लिए गए अपने गुरु के पास। उनके गुरु ने कहा कि इस जीव के निमित्त से इस भरत क्षेत्र में महान प्रभावना होनी है जैन धर्म की, जिन शासन की। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम वस्त्र पहनो, दीक्षा का छेद करो और अपना ये रोग ठीक करो, तब आना, फिर दोबारा दीक्षा देना। तो आगे कथा आपको पता ही है, फटी पिंडी है। अब आप ये सोचो, उनकी वो भस्मक व्याधि दूर हुई, उसके बाद उन्होंने क्या गजब का काम किया, न्याय ग्रंथों आदि की रचना की, उनके निमित्त से कितनी जिन शासन की प्रभावना हुई।
लेकिन वो ज्ञानी गुरु उनको इस बात का बोध था, और हम अपनी मर्जी से बिगड़ने तैयार बैठे हैं। नहीं समझे? यथा योग्य मैंने निर्णय करना चाहिए। जरा छींक हुई, जरा खांसी हुई, जरा कुछ हुआ, जरा जरा सी चीज़ों में दवाई लेने लगते हैं। तो इसका निर्णय करना चाहिए। और मुनिराज, चूंकि देखो ये सब भी ना राग जब तक रहेगा तब तक है, ठीक है, जब तक राग है तब तक। अब मुनिराज के भी थोड़ा रंच मात्र तो राग है ना से ही अपना, लेकिन जो अपना शिष्य है उसके प्रति तो उन्हें अनुराग आता है, उसको भी वो संबोधित करते हैं कि नहीं अभी आहार नहीं छोड़ना, अभी तुम्हारी आयु कर्म शेष दिखाई देता है लक्षणों से। और फिर उन चिन्हों से, क्योंकि जो आचार्य होते हैं वो इन सब विशेष इस प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, लक्षण शास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र के, सामुद्रिक शास्त्र आदि के आचार्यों के लिए पढ़ाया जाता है। तो वो उसके लक्षणों से जानते हैं कि अब आयु कर्म ज़्यादा नहीं है, अब जो करना है कर लो, समाधि मरण अंगीकार करो, अब ये छोड़ो, अब ये छोड़ो, अब ये छोड़ो, अब ये छोड़ो। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं हम अपने गृहस्थी के माहौल के हिसाब से कर रहे हैं। मैंने इतना आतंक मचा रखा है, जरा एक बच्चे को छींक हो जाए कि चलो डॉक्टर के लग गए लाइन में, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होगी। मैंने ऐसा कितना तीव्र राग है जीव को, ये अपने आप में रोग नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी की क्लीन करने की, आप उसको जबरदस्ती रोकते हो। तो इस अपेक्षा है ना। और फिर देखो हमें पता है कि कुछ नहीं होना जाना, बिना मतलब मोह से दुखी हो रहे हैं अपने, अरे मोह को जीत लिया तो यथा योग्य उदय भी वैसा आता है, ठीक है ना। माने अच्छे अच्छे कर्म के परमाणु भी पलटते हैं, तो पुद्गल के परमाणु भी पलट जाते हैं, वो कैंसर के परमाणु भी तो बॉडी में है ना वो भी चेंज हो जाते हैं। कहाँ से? पुण्य के उदय से। पल्ले में पुण्य ना हो, बड़ा सा बड़ा डॉक्टर हो, उसको भी लजाओगे कि जिसने सोइयों मरीज ठीक किया हो, लेकिन आप मर जाओ तो डॉक्टर की बदनामी, रिकॉर्ड खराब हो गया है। तो ये सब क्या है कि जब तक राग है, विकल्प है, आता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा धैर्य रखना। तो जो धैर्यवान जीव है, ठीक है ना, वो ऐसे ही नहीं कि जरा कुछ हुआ एकदम भाग गया, तो पहले वो निर्णय करता है, टटोलता है, अपना विवेक लगाता है। अब ज़्यादा उसके परिणाम भयभीत होने लगते हैं, ज़्यादा ही असहाय हो जाती है और ये लगता है कि धर्म साधना अब नहीं चल पाएगी, खंडित हो रही है, तो वो जाता है उपचार करने। कोई 20,000 की दवाई काम नहीं देती है, तो कोई दवाई काम करता है। हाँ भी देखो, मतलब मैं तो वाकई में थक गया। क्या थक गया? तो खूब देख लिए डॉक्टर वैद्य, जब होती है अपने आप ठीक होती है, अच्छे से अच्छे वैद्यों की ले लो। तो अब ये लगता है रिजल्ट ये निकला कि बेकार में माथा खराब करना है। मान लो कभी गला खराब है, कभी पेट खराब है, देसी भी लेके देख ली, विदेशी भी लेके देख ली, सब काम करके देख ली, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि वो अपने उदय से हिसाब से चलता है। और देखो जो परहेज है उससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है। आप अपने शरीर को, माने जब कोई बड़ा रोग भी हो जाए ना, तो मुनिराज उपवास ले लेते हैं, तो बड़े से बड़ा रोग वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि बॉडी में अपने आप सामर्थ्य है। क्योंकि जो कैंसर के कीटाणु हैं, जब तक उनको माल मिल रहा है तो पल पुस रहे हैं, और जब उन्हें माल मिलना ही बंद हो जाएगा तो शरीर सूखेगा, लेकिन उससे पहले वो मर जाएंगे। समझ में है? जितनी आज के समय में लोगों को बीमारियां हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि भूख से अधिक भोजन करना, अति ग्रद्धता पूर्वक भोजन करना, है ना, माने जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता से भोजन करना, और हफ्ते में एक भी उपवास नहीं करना। अब बताओ, औषधि तो सबके पास है। लेकिन ये जीव का राग इतना तीव्र है, पेट भरने के लिए थोड़ी ही खाता है कोई, ये तो जिह्वा का टेस्ट लेने के लिए खाता है। टाइम हो गया, भूख तो है नहीं, लेकिन इच्छा तो है कि ले आओ कुछ। बस में यात्रा में जा रहे हैं और रात भी जा रही है, खा के चले 2 बजे, रात भी जा रही, शाम को 5 बजे गाले वाली साइड। ये जो जिह्वा है ना, हाँ, मैंने आप ये सोचो कैसी नागिन का इसको उपमा दी है।
कृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे है। तो ऐसा है, मैंने बीमारी की जड़ी जिव्या इंद्रिय की आ सकती है। जिव्या इंद्रिय को जिसने जीत लिया ना, उसको बीमारी होएगी कैसे है। तो उधर पाप बनता है जीव का, भीतर का वो जो अंतराय कर्म का क्षयोक्षम है, ठीक है ना, वो उसका उदय भी वैसे ही होता है। और जो जीव थोड़ा सा विशुद्धि भाव लाता है, आसक्ति को घटाता है, तो ऑटोमेटिक संबंध है कि उसका पुण्य का उदय भी वैसा आता है। आहार भी सोच समझ के खाएगा, जितना है पेट वजन झेल पाए उतना ही। तो ना वो बैल की सामर्थ्य है 100 किलो लादने की, तुमने लाद दिया 200 किलो, कितने दिन चल लेगा बेचारा वो बैल। तो ऐसे ही अपना स्वास्थ्य, अपना पेट 100 साल चलता है पेट, लेकिन तुमने इसे 4 साल में, 30 साल में, 100 साल जितना इस पर वजन लाद दिया, कहाँ से चलेगा है। जवानी में बुढ़े हुए जा रहे हैं बच्चे, समझ में घुटनों पे हाथ धर के चलते हैं, 2 जीने चढ़ने पड़ जाए तो ये सब क्या है, ये सब अपना ही किया हुआ है। जो बोएगा वही पाएगा, क्योंकि आपने जो बीज डाला है उसी का तो फल लगेगा। थोड़ा परिचय को भी सहना चाहिए, कहने का अभिप्राय ये। जरा दांत में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, खोली गोली और खाली, ये सर दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कैंसर लेके आएगा आगे, समझ में है ना। वैसा पहले हम लोगों में गाँव में मंजन नहीं करते थे, सब लेते थे नमक और सरसों का तेल। हम तो अभी भी करते हैं। कोई दर्द का बदबू मुँह में नहीं आएगा, नहीं कीड़ा लगेगा, क्योंकि तो आता ही है। और करके लीजिए भी सब के बाद आप देखो आपका अपना है ना, सेंधा नमक बारीक पीस के, सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी हल्दी और लगा लो, ठीक है। ये सबसे बढ़िया। देखो ये तो छोटे छोटे से नुस्खे हैं, और डॉक्टर की दवा वो पेन किलर लेना आसान लगता है, ये सरल काम मुश्किल लगता है। जो सबके घर में अवेलेबल है तीनों चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ है ना। हमने आजमाया, एक दिन इसको दर्द हो गया बड़ा भयंकर, और चले गए डॉक्टर के। डॉक्टर ने दाढ़ी निकलेगी ये वाली। हमने कहा एक दिन ये करो, नमक हल्दी सरसों, 1-1.5 दिन तो पीड़ा सही, लेकिन उसके बाद ठीक सही चल रहा। और उससे पहले एक बार हुआ था, दाढ़ निकलवाई दी थी फिर। एक बात और करना, सुबह जैसे वो नहीं, दोनों काम मिला के वो रखना, तो आपका जो खुलापन है ना वो खत्म हो जाएगा। आप 1 महीना 15 दिन करके देंगे तो आपको दांत कोई होगा ही नहीं। सही कह रहे हैं। इसमें लगाओ पूरी ताकत मिला के, ये जो मसूड़े खोखले हो जाते हैं, वो उसमें गैस भर जाती है, वो सब निकल जाएगी। ये वात के कारण रोग होते हैं। जितना शरीर में दर्द होता है ये वात संबंधी रोग हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए, समझ में है। तो पुराने लोगों को होती थी इतनी ज्ञान शिक्षा, आज के टाइम में तो वो नई बहू आएगी, वो हैरान परेशान हो जाएगी, उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता। और क्या है, MA क्लास फर्स्ट क्लास पास है, MA, हाँ व्यवहार को सिखाई नहीं। हाँ, और काम तो व्यवहार आता है। वो इतनी मोटी मोटी किताबें जो तुझे रटी पड़ी है और अंग्रेजी मारती है, जब पेट में दर्द होगा ये काम नहीं आएगा बच्चे के। और पुरानी अम्मा जी आएंगी जो अनपढ़ गंवार हैं, वो उसकी सुंडी में थोड़ा सा गर्म करके हल्का सा अजवाइन का तेल डाल देंगी या हींग घोल के लगा देंगी, बच्चा फिट एकदम। लेकिन भाई साहब ये सब उपाय भी तभी काम आते हैं जब साथ में पुण्य का उदय भी हो। कदाचित पुण्य का उदय ना हो तो उपाय कर करके थक जाना, कुछ होने जाने वाला। तो अपनी श्रद्धा को सम्यक रखना और ये विचार करना जो उपाय भी कर रहे हैं सब राग की लीला है। और जब ये राग टूट जाएगा, मुनिराज तो कोई उपाय नहीं करते, रात में दर्द उनके भी होता ही होगा, पेट में दर्द हो सकता है उनके भी हो कभी, वो इससे भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। हमें तो वो विद्या सीखनी है। है ना, तो मजबूत बनना चाहिए, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होना चाहिए। जो देह में बैठा है वो देह का अनुभव करेगा, और जो देह से भिन्न आत्मा में बैठे हैं मुनिराज, तो उन्हें कहा है अब इसे सियालनी खाए या इसमें गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए जाएं अथवा सर पर सिगरी जलाई जाए, तो देह को कौन भोगेगा कि जो देह में एकत्व करता है।
जिसका देह में एकत्व नहीं है वो देह को नहीं भोगते, अपने ज्ञान स्वभाव के ज्ञाता है, उसका ही भोग करते हैं। वो दुखी नहीं होते। आपको लगेगा कि दुखी हैं, अरे वो महान सुखी हैं। वो सुख जिसके समझ में आ गया, अब उसे जगत हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। क्यों? निज घर में बड़ा आनंद है। ये हमें आपके यहाँ अच्छा नहीं, अपने घर में मजा है। समझ में आया? किसी करोड़पति के चले जाओ, वो आनंद नहीं है जो अपने घर में जमीन पे बैठ के पाटा लगा के आराम से आदमी फ्री होके, गर्मी में है, सर्दी में, जैसे स्वतंत्रता में सुख है, अपने घर में सुख है। तो बात ये है श्रद्धान की, कि हमें कहने की जरूरत नहीं है कि आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होता ही है। इसको इतना राग आता ही है, वहाँ भी विवेक का प्रयोग करना। ऐसा ना हो माने खींचता नहीं, जितनी अभी अपनी विशुद्धि हुई हो, जितना आपको कसायों को जीत पाए उतना करना। अगर हठवाद करोगे तो वो अच्छा नहीं, वो जिद है। समझ में आया ना? कोई रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में, तो रिकॉर्ड के चक्कर में मत फंसना, अपने परिणामों की आकुलता को जीतना है। आकुलता होगे तो दुर्गति हो जाएगी। तो इसलिए नियम आदिक भी अपनी शक्ति विचार कर, काल का प्रभाव देखकर, आगे भविष्य का विचार करके सोच समझ के लेना चाहिए। और लें तो फिर उसके प्रति निरंतर आदर बढ़ता रहे। फिर प्राण जाने पर भी उस नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसे वो पुरुर्वा भील, समझ में आया? हाँ, इसलिए विवेक पूर्वक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। तो यह कह रहे हैं इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी अथवा शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है न भोगता है। निमित्त पने भले कहो, हाँ समय हो गया है शुद्ध ज्ञान का। तो कल हम कौन सा त्योहार मनाएंगे? अक्षय तृतीया। अब अक्षय तृतीया को दुकान का उद्घाटन करते हैं लोग, बच्चों की शादी करते हैं। अनसूत साया है भैया, अनसूत साया खाली पाप के कामों के लिए ही नहीं है। आप इस दिन सम्यक दर्शन प्राप्त करो, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करो। लोग कहते दुकान का उद्घाटन करना है ना, अक्षय तृतीया के दिन करना। अनसूत साया है, अरे बहुत बढ़िया मुहूर्त है। अरे बहुत बढ़िया मुहूर्त है, नोट तो जिंदगी भर कमा लेंगे। सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन। देखो अभी बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था ना, और पहले भी आया है कि उन भगवान मुनिराज को अवधि ज्ञान था, जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, दीक्षा लेने पर 4 ज्ञान हो जाते हैं। तो जब अवधि ज्ञान था, रोज रोज क्यों उठ के जाते थे मुनिराज? टाइम खराब करते थे अपना, है? क्यों जाते थे? देखो व्यवहार से तो ऐसा कहते हैं कि उन्हें दान तीर्थ का प्रवर्तन करना था। लेकिन आप मुझे बताओ, मुनिराज की भूमिका में जो वीतरागी मुनि हो गए, उनको इतना ऐसा भाव आना समझ में नहीं आता। वो तो उनको उस प्रकार का विकल्प होता था। और वास्तव में बताओ, चौथे काल के थे, पहले कीर्तन करते, नहीं भी खाते, तो उनका कुछ बिगड़ना नहीं था। समझ में आया ना? लेकिन एक विकल्प आता था, और उनकी अभी पुरुषार्थ की वैसी ही कमजोरी थी, ये भी मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नहीं पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं थी, वो तो मात्र दूसरे जीवों की भलाई के लिए। तो भैया अगर इस भलाई के चक्कर में लगेंगे मुनिराज, तो फिर संसार में उलझ जाएंगे। ये लोग मोक्ष नहीं जाने देंगे। हमसे और आपसे पूछते, भगवान महावीर को जाने देते हम मोक्ष? हमारे बस में होता तो भगवान आपके बिना कैसे होगा? मान लो मैं ही कहूँ कि मैं आपका यहाँ छोड़ के मैं जा रहा हूँ भैया, दूर जगह जाके रहूँगा मैं तो जयपुर, तो आप भी कहोगे भैया रहने दो, ठीक है, सुना हो जाएगा,
हाँ, आपके बिना हमारा कैसा चलेगा, ठीक है। तो आप जब हम जैसे को रोक लोगे, जबकि कोई कमी नहीं है विद्वानों की। आप सोचो, भगवान महावीर को कोई जाने देता मोक्ष, और एक तीर्थंकर के काल में कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं होता। एक पंडित नहीं होगा तो 1000 पंडित हैं। समझ में आया? कौन जाने देता? तो ये तो सामान्य से समझने समझाने के लिए कहते हैं कि दान परंपरा कैसे चलती, नहीं तो समझ में आया ना। इतना उतने लेवल पे नहीं सोच के चक्कर में पड़ते। अगर इन विकल्पों में पड़े तो फिर तो मुक्ति नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये काम तो निमटने ही नहीं। ये सामाजिक व्यवहार, सांसारिक कर्तव्य, इनकी कोई अंत थोड़े ना है। तो अक्षय माने जिसका कभी क्षय नहीं। तृतीया क्योंकि तिथि थी इसलिए तृतीया कहते हैं उसको, क्योंकि उस दिन उनका मुनिराज का आहार हुआ तो पंचाश्चर्य हुए। और उसमें वो भी तो होता है ना कि वो जिसमें से उन्होंने आहार किया है वो अक्षय हो जाता है एक तरह से। हाँ, इक्षुरस कल होगा। तो कई लोग कहते हैं कल गन्ने का रस जरूर पिएंगे। कि पीने के लिए नहीं भैया, त्यागने का धर्म है, पिलाने का धर्म है। तो रोड पे टेंट लगा लेंगे। भैया पात्र भी तो देखो, तो कौन पात्र हैं, समझ में आए? हाँ, कल मुनिराज का आहार हुआ था ना अक्षय तृतीया के दिन। दान परंपरा का प्रारंभ हुआ था, क्योंकि चौथा काल प्रारंभ था। किसी ने आज तक पता ही नहीं था कि कैसा आहार होता है मुनिराज का। तो उसी परंपरा में आज तक जो मुनि परंपरा चल रही है वो तब से चल रही है। देखो, माने चाहे एक आहार हो, लेकिन सभी तीर्थंकर, ऐसा कोई भी नहीं कि बिना आहार लिए मुक्ति चले गए हैं। समझ में आया? बाहुबली भगवान ने आहार नहीं लिया, ऐसा है भाई। उन्होंने कितनी 1000 वर्ष, 12 वर्ष हाँ 12 वर्ष। खैर, अभी तो तीर्थंकरों का नियम बता रहे हैं कि 24 के 24 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है कि जिनने आहार ना किया हो। लेकिन आप ये सोचो, उनके उस भूमिका में उनको राग आया, तभी तो अपने शुद्धोपयोग से बाहर होकर वो गए, नहीं तो क्यों जाते। और अवधि ज्ञान जोड़ने का राग ही नहीं आया उस प्रकार का, ठीक है ना। विशेष उपयोग उस तरफ गया ही नहीं है ना, तो ज्यादा उलझते नहीं है, क्योंकि कार्य योग्यता प्रमाण होता है। उनकी इस प्रकार की योग्यता थी, नियोग था, तो इसलिए वैसा उनको भाव भी नहीं आया कि अवधि ज्ञान लगा के जोड़ लें। समझ में? तो कल अक्षय तृतीया है, सुबह पूजन का लाभ मिलेगा ही भाई साहब। है कोई विधान वगैरह भी रखा है क्या? हाँ ठीक है, आप इसकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्याता में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे